डियर स्टूडेंट्स, ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। और मैं लेकर हाजिर हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। कक्षा 10 है और पाठ 1 सूरदास के पद। तो प्यारे बच्चों, हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो हमने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है, और हमें आशा है कि परीक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ 1 सूरदास के पद, कक्षा 10 हिंदी। तो पहला प्रश्न हमारा है कि उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो ऑप्शन 4 हैं आपके इसमें, प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारा है योग संदेश। इसको हाईलाइट कर दिया गया है रेड उससे, ताकि आपको आसानी रहे। प्रश्न 2 है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। तो ऑप्शन इसके 4 हैं, उद्धव, गोपियाँ, राधा, इनमें से कोई नहीं। कृष्ण का प्रेम पाकर भी जो उनसे दूर हो गया या उनका प्रेम नहीं पा सका वो थे उद्धव। तो इसका ऑप्शन है ए। प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। क्योंकि जब गोपियों ने तर्क वितर्क किया तो गोपियों ने उनकी तुलना की कमल के पत्ते से। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पीपल, कमल, केला या नीम। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, कमल के पत्ते से। प्रश्न 4 है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो इसका सही उत्तर 4 ऑप्शन है, सही उत्तर है इसका मथुरा। प्रश्न 5 है कि गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। तो गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण यानी कि चालाकी भरा महसूस होता है। प्रश्न 6 है कि गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं। डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी। तो गोपियां जो हैं वो खुद को अबला समझती हैं। प्रश्न 7 है कि गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो ऑप्शन 4 हैं, उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम या इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है गोपियां कृष्ण के अलावा किससे प्रेम कर सकती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कृष्ण प्रेम। प्रश्न 8 है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। कोयल, मोर, हारिल, चकोर। तो उन्होंने पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है हारिल पक्षी से। हारिल पक्षी वो होता है जो अपने पंजे में लकड़ी दबा के रखता है, कभी उसको छोड़ता नहीं है। इसी तरह कृष्ण का प्रेम गोपियों के साथ हारिल पक्षी की तरह है। प्रश्न 9 है कि किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन गोपियों के अनुसार कृष्ण ने किया है। तो इसका ऑप्शन है डी। प्रश्न 10 है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण का योग संदेश जो लेकर आए थे वो उद्धव लेकर आए थे। प्रश्न 11 है कि श्री कृष्ण ब्रिज से मथुरा जाते समय ब्रिज से किसका मन चुरा कर ले गए थे। तो 4 ऑप्शन हैं, गोपियों का, पिता का, माता का, प्रजा का। तो इसका सही ऑप्शन है गोपियों का। प्रश्न 12 है, सूरदास का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, 1477, 1478, 1479 या 1500। तो सही उत्तर पुस्तकों के अनुसार 1478 में। प्रश्न 13 है कि सूरदास जी का निधन कब हुआ यानी मृत्यु कब हुई। तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, 1582, 1583, 1584 या 1585। तो सही इसका ऑप्शन है बी, विकल्प है बी, 1583 में। प्रश्न 14 है, योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा। कड़वी ककड़ी का की तरह, खीरे का, करेले का या उपयुक्त सभी। तो गोपियों का योग संदेश जो लगा, कैसा लगा, कड़वी ककड़ी की तरह। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है, इसका सही उत्तर जो है वो ए है। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। प्रश्न 15 है, सूरदास जी किस रस के श्रेष्ठ माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है वात्सल्य रस। प्रश्न 16 है कि सूरदास के काव्य की भाषा क्या थी। अवधी, ब्रज,
मैथिली, राजस्थानी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा बी है, ब्रज मानी गई थी। अब प्रश्न 17 आपके सामने है कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो सही उत्तर डी है, ए और बी, यानी उत्प्रेक्षा भी है और उपमा भी है। प्रश्न 18 है, अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? नीरस, अछूता, अलिप्त या सभी। तो इसमें इसका ऑप्शन डी है, सभी। प्रश्न 19 है, मन की मन ही मांझ रही पद में कौन सा रस है? तो इसमें हमारा वियोग श्रृंगार है, क्योंकि कृष्ण से गोपियाँ बिछड़ गई हैं और जब किसी से बिछड़ना होता है तब वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जब मिलन नहीं हो पाता तो वहाँ भी वियोग श्रृंगार होता है। प्रश्न 20 आपका है, गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ क्या है? तो गुड़ यहाँ पर इसका ऑप्शन सी है, गुड़ है सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न 21 की तरफ। उतते धार बही, यहाँ धार किस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है? जल, योग, दूध, प्रेम। तो यहाँ पर योग के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न 22 है, पुरैनी पात किसका पत्ता होता है? तो 4 ऑप्शन है इसके, कमल का, गुलाब का, चंपा का, चमेली का। तो सही उत्तर इसका ए है, कमल का। प्रश्न 23 है आपके सामने, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? तो इसका सही 4 ऑप्शन है, कृष्ण की, गोपियों की, मित्र की या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कृष्ण की, यानी सही ऑप्शन इसका ए है। प्रश्न 24 है, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो इसका 4 ऑप्शन है, चतुर, निर्दयी, घमंडी, भोला। तो इसका सही उत्तर है भोला, क्योंकि गोपियों का स्वभाव जो है वो सरल है, उनमें छल कपट नहीं है। अब प्रश्न नंबर आपका आता है 25। प्रश्न नंबर 25, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तन से, मन से, वचन से या उपरोक्त सभी से? तो गोपियों ने कृष्ण को मन, क्रम, वचन, तन सभी से। तो इसका सही ऑप्शन विकल्प डी यानी कि घा है। प्रश्न 26 है कि जकरी शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन यानी विकल्प दिए गए हैं, रटना, व्यथा, जर्जर होना, दुखी। तो सही विकल्प है ए, रटना। प्रश्न 27 है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए, बलराम के लिए या उद्धव के लिए? तो मधुकर शब्द यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। सही विकल्प आपका डी है। प्रश्न 28 है, बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, व्यर्थ, व्यथा, बिना, मंथन। तो बिथा का तत्सम यानी संस्कृत रूप है व्यथा। इसका विकल्प आपका बी है। अब प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? प्रश्न 4 विकल्प हैं आपके, वे चंचल थी, वे मूर्ख थी, वे छल कपट और चतुराई से बहुत दूर थी, वे किसी को का कहना नहीं मानती थी। तो इसका सही विकल्प है सी, वे छल कपट और चतुराई से बहुत दूर थी। प्रश्न 30, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास। तो इसका सही विकल्प है रूपक, यानी कि प्रीति की नदी कहा गया है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने 30 वैकल्पिक प्रश्नोत्तर का अभ्यास यहाँ पर किया, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसी हमें आशा है, और आपके बहुत ही काम के हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेज एंड हिंदी स्टोरीज़। काफ़ी समय के बाद आपसे मिलना हुआ है, तो आपसे आपकी परीक्षा की दृष्टि से हम आपका अभ्यास कराते रहेंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।